अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और बड़ी ही मुनफरिद वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं बर्र सग़ीर पाक व हिंद के अजीम गुलकार जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब का घर, जहाँ उन्होंने 9 साल क़याम किया और उनके वालिदैन और बहन भाई तो आखिर दम तक इसी घर में रहे। उनका ये घर अंदरून लाहौर में भाटी दरवाज़े के अंदर वाक़ है। भाटी दरवाज़े से आएँ तो किसी से भी पूछ लीजिएगा तो आपको बआसानी मोहम्मद रफ़ी साहब का घर मिल जाएगा। इसके अलावा वो दुकान भी आपको दिखाएंगे जहाँ पे मोहम्मद रफ़ी साहब हजामत का यानी बाल काटने का काम किया करते थे। लेकिन उससे पहले उनके एक रिश्तेदार हमें मिल गए, उनसे और कुछ और दोस्तों से भी आपकी मुलाकात करवाते चलें। उसके बाद उनके घर पे लेके चलते हैं और उनकी ज़िंदगी के वो बड़े ही अनमोल और ख़ूबसूरत किरदार पे हम बात करेंगे। रिश्ता तो है ना जी उन्होंने रिश्ता है की रिश्ता जी भला दस्या तुसी रिश्ता मेरी दादी ਦੇ ਤਾਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਤਾਏ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਅਨਵਰ ਅਫਰੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਭੀਜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦਾਦੀ ਅੱਛਾ 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 ਜੀ ਬਸ ਇਹ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੁਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜਦੇ ਖੱਬੇ ਦੋ ਕੁਰਸੀ ਮਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ इस गली में दाखिल होते ही पहले तो मैंने इस हजामत की दुकान की वीडियो बनाई कि यही वो दुकान होगी जिसके मुतालिक हमें बाहर भाई ने बताया था कि रफ़ी साहब यहाँ काम करते रहे। लेकिन फिर बाद में यहाँ से 5-6 दुकानें आगे एक बड़े मियाँ थे जिन्होंने हमें बताया कि मोहम्मद रफ़ी साहब असल में इस दुकान के साथ वाली दुकान में काम किया करते थे और यहाँ हजामत की बड़ी एक पुरानी दुकान थी, तो रफ़ी साहब यहाँ पे हजाम का काम किया करते थे। खैर हम यहाँ पे खड़े हुए, मैंने इन साहब से कहा कि आप वीडियो पे ये बातें कर दीजिए, तो वो शर्मा गए कि मुझसे नहीं हो पाएगी। तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और ये आपको दुकान दिखा रहा हूँ। अभी तो इसका शटर बंद है, लेकिन ये वो पुरानी दुकान है, इसको शायद बाद में तब्दील किया गया हो, लेकिन यही वो दुकान है जहाँ पता नहीं कितने साल मोहम्मद रफ़ी साहब ने काम किया। फिर ज़िंदा दिलाने लाहौर के भी क्या कहने, यहाँ पे हर कदम पे हमें कोई ना कोई रहनुमा मिल जाता था जो हमारे साथ आखिर तक मोहम्मद रफ़ी साहब के घर तक गया। और रास्ते में भी जिससे भी पूछा रफ़ी साहब का तो उन्होंने हमें उनके मुतालिक बतलाया। तो जनाब हम चलते चलाते यहाँ उनके घर पे पहुँचे हैं जहाँ तख्ती लगी हुई है और बताया है कि ये मोहम्मद रफ़ी साहब का घर है जहाँ उन्होंने 1935 से गालिबन 1945 तक क़याम किया या 44 तक। उनके बारे में बताया जाता है कि अमृतसर का एक गांव कोटला था जहां उनकी पैदाइश हुई। फिर तकसीम हिंदुस्तान से कोई 16-17 बरस कबल वो अपने पूरे ख़ानदान समेत लाहौर आ गए और इसी जगह उन्होंने क़याम किया। फिर 1945 में मोहम्मद रफ़ी साहब इंडिया चले गए और वहाँ फिर उनका एक लंबी दास्तान है, किस तरह फुटपाथ पे बैठ के वो गाया करते थे, किसी ने सुना, आवाज़ पसंद आई और फिर उनका फ़िल्म इंडस्ट्री में जिस तरह से वो दाखिल हुए तो उन्होंने एक नई जहत बख्शी। कहते हैं कि फ़िल्मी मौसीकी का आगाज़ करने वाले मोहम्मद रफ़ी साहब ही थे और ये ऐसे बाकमाल फ़नकार आदमी थे कि जिस हीरो के लिए गाना गाया जाता ये अपनी आवाज़ को उसकी जसामत और किरदार से बदल देते और यूँ लगता कि जैसे वो हीरो ही गाना गा रहा है। तो मोहम्मद रफ़ी साहब के मुतालिक यूँ तो बहुत सारी बातें हैं, हम करते जाएं तो ये वीडियो ख़त्म ना हो, लेकिन चंद एक बातें जो मैंने उनके मुतालिक जानी तो बहुत उनके किरदार और उनकी अज़मत और उनके अखलाक का दिल में मेरे नेक जज्बात उनके लिए पैदा हुए कि क्या कमाल शख्सियत थे। गुलकार तो थे ही, वो आखिर दम तक लाहौर से बड़ी मोहब्बत करते थे। वो हिंदुस्तान चले जाने के बाद भी लाहौर 3 मरतबा आए और आखिर पे जब उन्हें हार्ट अटैक की वजह से मौत आई तो उस वक्त भी वो लाहौर आने की तैयारियां कर रहे थे। और वो अपने घर में, उनका बेटा बताता है कि हमारे घर में पंजाबी ही बोली जाती थी और कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता था जब मोहम्मद रफ़ी साहब घर में लाहौर का जिक्र ना करते हों। मोहम्मद रफ़ी साहब का ये घर जो आप देख रहे हैं ये बाद में तब्दील हो गया, यहाँ पे पुख्ता इमारत बन गई। मोहल्लेदार बताते हैं कि जब रफ़ी साहब और उनका ख़ानदान यहाँ था तब ये कच्चा मकान हुआ करता था, जिसको बाद में उनके वालिदैन और बहन भाई जो अजीज़ व अकारब थे उन्होंने इस घर को फिर किसी और को बेच दिया।
मोहम्मद रफ़ी को अपने फ़न में ऐसी महारत हासिल थी कि उनके सीनियर्स भी उनका एतराफ़ किया करते। तलत महमूद साहब जो मौसीकी में उनके सीनियर थे, कहते हैं कि जब रफ़ी साहब दुनिया से गए, इंतकाल हो गया, तो उनकी लाश से लिपट के तलत महमूद साहब रोए, उनका माथा चूमा और कहा, मोहम्मद रफ़ी, पहले तुमने मुझसे मेरा कैरियर छीना और अब तुमने मेरे हिस्से की मौत को भी मुझसे छीन लिया। यानी जाना तो मैंने था और तुम मुझसे पहले ही दुनिया से चले गए। मोहम्मद रफ़ी न सिर्फ अच्छे इंसान थे, बल्कि वो अपने कंपिटिटर्स, अपने वो गुलकार जो शायद उनसे मुकाबले वाले थे, उनका भी बड़ा ख्याल रखते। और कहते हैं कि एक मर्तबा कांग्रेस की हुकूमत में किशोर कुमार का ऑल इंडिया रेडियो पे गाना बंद हो गया और उस वक्त मौसीकारों के लिए सिर्फ ये एक ही प्लेटफॉर्म था, रेडियो, जिससे वो आवाज़ आवाम तक पहुंचाते। उनका कोई तनाज़ा था और उसके बीच शायद कोई कांग्रेस ने किशोर कुमार से प्रमोशन के लिए कहा था, उन्होंने मुआवजा ज़्यादा मांग लिया। तो उस वक्त मोहम्मद रफ़ी साहब को जब इस बात का पता चला, तो जो वज़ीर आज़म नेहरू थे इंडिया के, तो उनसे मोहम्मद रफ़ी साहब का अच्छा ताल्लुक़ था। तो उनसे कहा कि किशोर कुमार साहब पे पाबंदी हटा दीजिए और उनके लिए फिर राहें खुली। बेशुमार ऐसे आपको वाक़यात मिल जाते हैं उनकी ज़िंदगी से जो उनके बड़ेपन का सबूत देते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक मुलाकात में उन्होंने कहा कि रफ़ी, हमें कुछ बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। तो मोहम्मद रफ़ी साहब कहते हैं, जनाब, ऑल इंडिया रेडियो पे जब मेरा नाम लिया जाता है तो रफ़ी कहा जाता है, मेरा पूरा नाम मोहम्मद रफ़ी है, तो बराह करम उनसे कह दीजिए कि मेरा पूरा नाम लिया करें। और उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो से उनका पूरा नाम मोहम्मद रफ़ी बोला जाता। तो ये थी एक खूबसूरत सी वीडियो, एक मैं कहता हूँ खूबसूरत हाज़री उस अजीम शख्सियत, अजीम इंसान के पुरानी याद और पुराने घर पे, जो कि न सिर्फ फ़नकार कमाल था, इंसान बड़ा बाकमाल था, अपने मज़हब को साथ लेके चलता, दूसरे मज़ाहिब के लिए भी उसकी बड़ी खिदमात थी और वो मिलनसार आदमी था जो आखिर दम तक अपने लाहौर को नहीं भूला। हाय लाहौर की सादत, हाय लाहौर के वक्त कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने यहाँ ज़िंदगी के कुछ साल क़याम फरमाया। रफ़ी साहब की गल यही है जी जी कि अपना माशाल्लाह एक अच्छे गोइए सन। इंडिया पहली दफा गए ने ना ते आए ने ते इत्थे बड़ा यानी कि उन्हों का इस्तकबाल होया कि यार मोहम्मद रफ़ी होई है ते ऐ तो साडे महल्ले दा बंदा है ते ऐ एडा अपना एकदम दुनिया दे विच डेवलप होया है, नाम बन गया हम। एक नाम बन गया, एक मुकाम बन गया। यानी कि सारे लोग जेडे ने आखे यानी कि खुश सन मोहम्मद रफ़ी नूं अपना देख के ना। उस टाइम च मेरे वालद साहब सानू दसदे ते माशाल्लाह उन्हां दी दुकान सी इत्थे बार-बार मोहम्मद रफ़ी साहब होरां दी। फिर ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।